सर सृष्टि शर्मा। सर जैसे कि हम लोग सेल्फ इंट्रो में सर पीछे वॉल पे अगर ब्लैक वॉल हो तो सर चलेगा? जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। जब भी हम सेल्फ ऑडिशन देते हैं वॉल बहुत फ्लैट होना चाहिए। जैसे इस समय मेरे पास बैकड्रॉप जो है यस सर, अवॉइड फ्लैट तो करें। है। हाँ, तो ब्लैक चलेगा, ब्लैक से इतना नहीं है। ब्लैक एक्चुअली क्या लाइट को पूरा ऑब्जर्व कर लेता है, तो फेस पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, बस ये देख लें। ब्लैक क्लॉथ हम लोग भी यूज करते हैं कई बार ऑडिशन रूम में, आपने देखा होगा। तो ब्लैक ओके है, ब्लैक कर सकते हैं। सेल्फ ऑडिशन जब भी देना है तब बस 2-3 बातों का ख्याल रखना पड़ता है, जो मैं ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप में बहुत डिटेल में बताता हूँ। मेन चीज ये है कि आपके पीछे कुछ भी ऐसा ना हो जिससे कि डिस्ट्रैक्शन हो। यस सर। मतलब जैसे दीवार उखड़ी हुई है, बहुत ज्यादा ना हो, नहीं कोशिश सर, करें नहीं कि सर, वो फ्लैट है। बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, ओके ग्रेट। सर क्या हमें एक्टिंग करने की क्लासेस जरूरी है, एक्टिंग क्लासेस, और अगर जरूरी है तो हम कैसे चूज करें अच्छा क्लासेस, क्योंकि वो बहुत फीस भी है उसका, तो कैसे मतलब। नीलेश, क्वेश्चन बहुत ऐसा है जो बहुत सारे लोगों के माइंड में होता है कि क्लासेस लगाना जरूरी है क्या एक्टिंग के लिए। यस सर। अगर मैं कहूं तो क्लासेस लगाना जरूरी नहीं है, एक्टिंग आना जरूरी है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से अच्छी आपको इंडस्ट्री कोई और नहीं मिलेगी जो आपसे आपकी डिग्री नहीं मांगती। आज देखिए, आप कहीं पर भी जाते हैं, मान लो आप बैंक के लिए इंटरव्यू देने गए तो बैंकिंग की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। आप अगर इंजीनियर के जॉब के लिए जाएंगे तो उसकी डिग्री होनी चाहिए। डॉक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री आपसे कभी भी आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगती। तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि आपने सीखा है, नहीं सीखा है, कहां से सीखा है, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक्टिंग आना जरूरी है, कैमरे का डर नहीं होना चाहिए। ऑडिशन जब आप देने जाएंगे आपसे कोई नहीं पूछेगा, कोई भी नहीं पूछेगा कि भाई आपने कहां से एक्टिंग सीखी, सर्टिफिकेट दिखाओ। कोई नहीं पूछेगा, ये तक नहीं पूछेगा आप कहां तक पढ़े लिखे हो। वो बोलेगा सिर्फ ऑडिशन दीजिए। अगर नीलेश आपने ऑडिशन अच्छे से दिया, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक्टिंग सीखना ना सीखना ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ हम एक चीज जोड़ के देखते हैं। मान लीजिए आज आप कोई भी काम करना चाहते हैं जो नया है आपके लिए, क्या उसके बारे में हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होते हैं? आज बहुत सारे लोग गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तभी तो ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखते। अभी नहीं सीखते। लेकिन मेन नीड क्या है कि बाइक चलाना आना चाहिए, कार चलाना आना चाहिए, तभी तो रोड पे चला पाओगे। नहीं तो या तो आप किसी से एक्सीडेंट करोगे या तो कोई आपसे करेगा। इसी तरह से एक्टिंग आनी चाहिए। कहां से सीखी वो मायने नहीं रखता। अगर आप नेचुरल एक्टर अपने आप को समझते हैं तो डायरेक्ट ऑडिशन देना शुरू कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस लाइफ में तभी आता है जब आपने ट्रेनिंग ली होती है और प्रैक्टिस की होती है। आप मुझे बताइए, जैसे आज आप मान लीजिए अकाउंट्स की पढ़ाई और एक जगह जॉब की रिक्वायरमेंट निकलती है कि उनको सेल्स का एक्सपर्ट चाहिए, क्या आप बहुत भरोसे के साथ इंटरव्यू दे पाएंगे? नो सर। रीजन? थोड़ा तो नर्वसनेस रहेगा। नो रीजन तो रहेगा सर कि मैंने सेल्स के बारे में पढ़ाई नहीं करी है, सेल्स के बारे में मैं जानता नहीं। वहीं पे एक एमबीए इन सेल्स होगा, वो इंटरव्यू देने जाएगा तो वो आपसे ज्यादा नर्वस होगा या आपसे कम नर्वस होगा? कम नर्वस होगा। कम नर्वस होगा। और अब अगर उसको अकाउंट्स में अप्लाई करना है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे कि वो कॉन्फिडेंट होगा? मैं सर। रीजन क्लियर हो रहा है? जब हमने कोई चीज की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की होती है तो उसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है, ये हमारे लिए। लेकिन सीखना जरूरी है नहीं है ये इंडिविजुअल डिसीजन है। और ये भी एक डिसीजन है कि मैं नहीं सीखूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। दूसरी बात ये है, आपने कहा कि फीस नहीं हो पाती। जॉइन फॉर्म्स यहीं पर तो आता है नरेश, कि जॉइन फॉर्म्स ने इतने इकोनॉमिकल कोर्सेज ला के रख दिए, इतने कन्वीनियंस वाले कोर्सेज ला के रख दिए, वो ऑनलाइन वीडियो कोर्स हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो, कि आप अपने घर पर रहते हुए मोबाइल से सीख सकते हैं। तो अब वो रीजन तो नहीं रह गया, फीस वाला तो मैं नहीं मानूंगा कि रीजन रह गया। आप
बहुत कम। आज सबके पास स्मार्टफोन है, मतलब कि उतनी फीस है एक साल में खर्च करने के लिए किसके लिए। और जिस प्रोफेशन से आप पर डे मिनिमम 2000 से लेकर 2 लाख या 2 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं, क्या उसका हक नहीं बनता कि उसको अच्छे से करो, है ना? Yes, sir. आप लाइफ का बेस्ट प्रोफेशन चुन रहे हो, जहां पे नेम है, फेम है, और सबसे बड़ी बात है आपकी अपनी खुशी है, राइट? तो क्यों नहीं अगेन मैं बोलूंगा लास्ट में कंक्लूड करते हुए, ये डिसीजन आपका अपना है, ठीक है? I will